पी टी आई की मुश्किलात बरकरार, अंदरूनी इख्तलाफात उरूज पे। माइनस पी टी आई की बानी पी टी आई की बातें भी हुई गुज़िश्ता रोज़। आज हम देख रहे हैं केसेस भी उनके चल रहे हैं, अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रहा, उनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे में सवाल लोग यही पूछ रहे हैं, इमरान खान आखिर जेल से बाहर कब आएंगे? यही सवाल मैं पूछता हूँ ज़मीर हैदर साहब, पहले आपसे, आपकी नज़र में कितना वक्त और लग जाएगा इमरान खान को जेल से बाहर आने में? सर अब इस पे तो अब अदालती मामला आते हैं, इसमें मैं कोई कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन तला कुछ नजर नहीं आ रहा है नियर फ्यूचर। कुछ मामला ठीक नहीं है और इतलात यही आ रही हैं कि जनाब आप भूल जाएं, नवंबर दिसंबर तक तो कोई सीन नहीं है। अभी तहरीक की कॉल भी दे दी हुई है उन्होंने, और फिर पहले 22 जून थी, अब 2 हफ्ते एक्सटेंड किया है। पार्टी के अंदर इंतशार है और कोई एक बहुत जानदार तहरीक होती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि पार्टी में इंतशार है। जब तक लीडरशिप मुत्तहिद नहीं होगी तब तक ऑब्वियसली लोग क्यों निकलेंगे किसी के पीछे, कि जिसको मालूम हो कि जी इसके ऊपर तो चेयरमैन नहीं ट्रस्ट करते और इस पर तो फलां नहीं ट्रस्ट करता, वो फैमिली है, वो लीडर है, वो इलेक्टेड है, वो नॉन इलेक्टेड है, वो लॉयर है लेकिन लॉयर के साथ लीडर भी है, वो लॉयर है, वो इलेक्टेड भी है। तो ये इस किस्म के जब सूरत हाल हो, और फिर कहा ये जा रहा है कि शायद जो एग्रेसिवली एक केस को परसू करने वाली बात थी वो भी अब ऐसा सच उस तरह नजर नहीं आ रही। तभी लीगल फिटर्निटी जो है, जो पीटीआई के हैं और पीटीआई के अंदर जो इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं या दीगर लीडर्स के केस लड़ रहे हैं, उनके अंदर से भी इसी किस्म की आवाजें आती हैं कि जी वो तो जानबूझकर लटकाई जा रहा है मामला, वो तो इस तरह अगर लड़ते तो ये हो जाता, वो हो जाता। तो मुझे तो ऐसा विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, एक लीडर है, सियासी लीडर है, उसको बाहर होना चाहिए था, लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन नियर फ्यूचर। मुझे लग रहा है कि ये अभी इसमें मजीद टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2032। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, 2032 से पहले या 2032 के बाद? देखिए, पहली बात तो मैं पिछले जो क्योंकि सेगमेंट में एक बहुत ही नाखुशगवार वाकया हुआ, दिल खराश हुआ, मैं उस पर ज़रूर कहूँगा। हमारे बच्चे इसलिए जो है वो शहीद किए जा रहे हैं क्योंकि गज़ा में हमने बेगैरती दिखाई है एज ए मुस्लिम उम्मा, और हमने जो है वो खड़े नहीं हुए। हमने 55,000 लाशें गिरने दी, हमने शहादतें होने दी, हमला खवातीन, बच्चों, बूढ़ों, जवानों की। और यही वजह है कि दुश्मन को ये समझ आई कि शायद मुसलमान जो हैं वो अलहदा हैं, इसलिए इनको एक एक करके तोड़ो। और अब भी अगर हम ना सुधरे तो ये पटखे जाएंगे, इसी तरीके से पटखे जाएंगे। और ये तो बात यहाँ ख़त्म हो गई और बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मेरे सवाल पे देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, आपने कहा बाहर आने का मामला तो पता नहीं, वो तो शायद जो भी है कहीं ऊपर जाने का मामला न तय हो जाए। उसकी 2 वजूहात बड़ी हैं। पहली बात यह है कि पीटीआई के अंदर जो जिस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबा हैं वो आपके सामने मौजूद है, तो ऐसे तो पार्टियां नहीं चला करती। दूसरी बात जो है वो उनके अंदर हर आदमी जो है जिसको हाथ लगाओ वही लीडर बनने की ख्वाहिश रखता है, और वो चाहता है कि इमरान खान अंदर रहे और वो जो है बाहर रह के दंदनाते फिरें। तीसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि इस टाइम पे जो 2 बुनियादी बातें हुई जिससे पीटीआई की साख बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई। पहली थी बुनियानो मरसूस, जो इसके अंदर उनका किरदार जो था वो पीटीआई का बहुत ही मेरे ख्याल में काबिल एतराज़ था, भारत के साथ खड़े हुए नजर आए। और जो पहले 15 दिन, जब जंग से पहले के 15 दिन थे, मेरे ख्याल में वो बहुत ही उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे किरदार अदा किया, मेरा ख्याल है एज ए इंस्टीट्यूट कोई भूलने के लिए उसको तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जो है, जब इसराइल के साथ वाकया शुरू हुआ तो उस टाइम पे भी जो बयानात थे वो कोई देखने में नहीं आए। रोजाना ट्वीट नजर आते थे, लेकिन मां सवाए जो एक ट्वीट जो कि इसराइल के खिलाफ होना चाहिए था तला साहब, वो उसके अंदर नहीं नजर आया। तो मेरे ख्याल में अवाम और नास के अंदर जो उनकी जो अदब इस चीज की जो पजीराई बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि इसका नेगेटिव इफेक्ट उठा। और यही वजह है कि वो माजी के अंदर पिछली ईद के ऊपर भी एक आपको याद है कि वो चलाना चाहते थे बड़ी जबरदस्त मूवमेंट, लेकिन मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि कुछ नहीं निकलेगा, वही हुआ। उससे पिछली ईद पे चलाना चाहते थे, जिसको लीड कर रहे थे महमूद खान अचकजई, वो भी मेरी गुजारिश यही थी कि जी वो कुछ नहीं होगा। और ये माइनस का तो बात जो मैं पिछले 3 साल से बोल रहा था, कोई इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। अब तो उनकी बहन ने भी यही मान लिया ना, लेकिन इस सब के बावजूद उनको अपने रवैये चेंज करने होंगे। लेकिन
मसला यह है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उनको अब ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक दिन वो सुबह कुछ बात करते हैं और शाम तक जो है वो 3 मुख्तलिफ उनकी आरा आ चुकी होती है। कभी वो या 2 कहते हैं तो वो कभी जो है वो कुछ बोलते हैं, कभी वो कहते हैं कि जी पाक फौज जिंदाबाद, तो कभी जो है उसी के 1 घंटे के बाद जो है वो उसको निगेट कर देते हैं। कभी वो आदिल राजा और हैदर मेहदी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो कभी जो है वो अचानक यू टर्न लेते हैं। मतलब ये देखे ना, ये चीजें जो होती हैं ये एक लीडर की कंफ्यूज्ड माइंडसेट को जो है वो मेरे ख्याल में पोर्ट्रे करती हैं इस चीज को। अलाउ मी कुरैशी साहब की तरफ भी चले जाएं। कुरैशी साहब, योर व्यूज ऑन दिस क्वेश्चन सर। जमीर साहब एक जुमला कहना चाह रहे हैं। कुरैशी साहब एक जुमला जमीर साहब का। जी जमीर साहब। एक मैं बात से इत्तेफाक नहीं करता गुल साहब की, वो बात ये है कि जब इंडिया और भारत की जंग थी तो उस वक्त सारी कौम एक थी, कोई पार्टी बाजी नहीं थी, और इसका एतराफ जो है DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया और उन्होंने तमाम पार्टीज ने बिल्कुल यकजा खड़े होकर भारत का मुकाबला किया। पॉइंट टेकन। नईम कुरैशी साहब जी सर। नईम कुरैशी साहब जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि देखिए, चाहे हलीमा खान साहिबा ने कहा, लेकिन बात ये है कि हकीकत ये है कि इमरान खान साहब माइनस उस दिन होंगे जिस दिन शहबाज शरीफ साहब प्लस होंगे, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी प्लस होगी। लेकिन हकीकत ये है कि जितने अरसे से इमरान साहब जेल में हैं, उसके बावजूद ना तो शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में कोई इजाफा हुआ, ना पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में कोई इजाफा हुआ है, और ना ही भारत की जंग जीतने के बावजूद लोग इनको वोट देंगे। और आज कोई पोजीशन नहीं है। आज 3 दफा के वजीर आजम जो है वो 25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में, आज एक वीडियो पाकिस्तान में भी आई है, तला जतोई साहब 25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में नवाज मरी में घूम रहे हैं। 3 दफा के वजीर आजम को आज कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन आज भी सियासत इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है और उन्हीं के बारे में बात करते। जो आदमी जेल में है उसके बारे में कहते हैं कि जी वो ट्वीट नहीं करते। अगर आप इस बात पे आ जाएंगे तो इसराइल के खिलाफ तो इस मुल्क में गजा के ऊपर जो है जलसा करना जो है वो जुर्म बना दिया गया है। इमरान साहब ने क्या ट्वीट करना था जेल से? वहां से तो 5 महीने में 2 मरतबा तो उनकी बहन से मुलाकात हुई है। जिस आदमी से आप एक बात अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको ये कहना कि जी वो जो है बेचारा माइनस हो गया है। दूसरी बात ये है कि इंडिया के हवाले से और इसराइल के हवाले से ये बड़ा फरसूदा सा जुमला है कि जी वो इंडिया के खिलाफ नहीं बोले, वो इसराइल के खिलाफ नहीं बोले। अरे जनाब, टाइम इज अप। थैंक यू नईम कुरैशी साहब, जमीर हैदर साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मानो कि अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आई विल सी यू ऑन मंडे। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी गुजारिश है, मुहर्रम का महीना है, दुआ जरूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को महफूज फरमाए। बच्चे हमारे बड़े मुश्किल में हैं।